नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 अप्रैल सन 2026। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 9 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज गुड फ्राइडे है। आज ईसाई समुदाय के लिए यह एक पवित्र और शोक का दिन है जो ईसा मसीह के बलिदान की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से वैशाख माह का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। साथ ही आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि भी है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन आज ही के दिन रायगढ़ में हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया मुआवजे का ऐलान, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, IMD का पूर्वानुमान ने फिर बढ़ाई किसानों की टेंशन। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग और नए क्लस्टर होंगे विकसित। हरियाणा में लागू होगी डिजिटल बिलिंग व्यवस्था, SMS व WhatsApp पर मिलेगा बिल। जुलाना में आढ़तियों व किसानों ने आज से मंडी बंद रखने का किया ऐलान, नए नियमों के विरोध में लिया फैसला। चंडीगढ़ प्रशासन में इन पदों पर निकली भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी, 6 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। हरियाणा सरकार के हिसार पर विशेष मेहरबानी, सबसे ज्यादा खेल नर्सरियां हुई अलॉट। महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रमों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, MA जर्नलिज्म, हिंदी MCOM के लिए 10 अप्रैल तक होंगे रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में कई अधिकारियों पर गिरेगी गाज, जल्द खुलने जा रहा है भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, अफसरों की धड़कनें हुई तेज। हरियाणा में अग्निवीर भर्ती में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई, अब इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई। ओलावृष्टि के बाद किसानों ने मांगा मुआवजा, बालसमंद तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया, बोले विशेष गिरदावरी कराई सरकार, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए। हरियाणा में बुजुर्गों को मुफ्त में नांदेड़ साहिब यात्रा का मिलेगा तोहफा, 15 अप्रैल तक करें पंजीकरण। सिरसा मंडी में मेन गेट से होगी एंट्री, बाकी सब बंद, बायोमेट्रिक व स्क्रीनिंग वाहन रजिस्ट्रेशन से रोस, किसान बोले मंडी खत्म करने वाला नियम। HPSC ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर गणित परीक्षा का परिणाम, 163 पदों के लिए मात्र 17 उम्मीदवार हुए पास। हरियाणा में सूरजमुखी उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी, इस सरकारी भाव पर खरीदी जाएगी पैदावार। अब 1 जनवरी से लागू होंगे सिम बाइंडिंग के नए नियम, सरकार ने डेडलाइन आगे बढ़ाई, इसमें WhatsApp सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा। और साल 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब पहुंचेंगे इंसान, 10 दिन में चंद्रमा का चक्कर काटकर लौटेंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन हुआ लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले महीने की शुरुआत भारी गर्मी के साथ हुई थी और पूरा महीना चमचमाती धूप की तपिश में निकल गया, लेकिन अप्रैल महीने में सूरज के तेवर इस बार नरम दिखाई दे रहे हैं। आसमान में छाई बादलवाई के कारण धूप कम निकलती है। IMD के अनुसार इस पूरे महीने मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि लगातार 7 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। इसके प्रभाव से राज्य में बार बार आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मार्च महीने में एक के बाद एक हुए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में तापमान से अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश रोहतक और रेवाड़ी जिले में दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम बारिश की बात करें तो सिरसा और जींद में दर्ज की गई। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से खेतों में पकी खड़ी हुई गेहूं की बालियों को भारी नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में भी लगातार तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है, जिससे किसानों की समस्या और बढ़ने वाली है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार अप्रैल में बार बार आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस बार अप्रैल में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मौसम में पहला बदलाव 2 और 3 अप्रैल को दिखाई देगा। इस दौरान प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं दूसरा बदलाव 7 और 8 अप्रैल को सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से फिर राज्य में बारिश और आंधी की गतिविधियां दिखाई देंगी। वहीं तीसरे सप्ताह के अंत में एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी में आढ़तियों और किसानों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों का जमकर विरोध किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विरोध स्वरूप 3 अप्रैल से मंडी बंद रखी जाएगी और फसलों की खरीद पूरी तरह से ठप रहेगी। बैठक को संबोधित करते हुए आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान पवन लाठर ने कहा कि सरकार किसानों और आढ़तियों के हितों की अनदेखी कर लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो उनके लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे मंडी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस बार सरकार द्वारा फसल बेचने आने वाले किसानों से ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट और बायोमेट्रिक प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, जिसे आढ़तियों और किसानों ने अव्यावहारिक बताया है।
उन्होंने आगे कहा कि मंडी को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही खोलने के आदेश भी पूरी तरह से गलत हैं। किसान अक्सर रात के समय खेतों में कंबाइन से फसल कटाई करते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी फसल मंडी तक लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आढ़तियों ने इन आदेशों को तुगलकी फरमान बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इन नियमों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रदेश के 7 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के 100 से अधिक ज्यादा गांव में गेहूं, सरसों और चने की फसल खराब हो गई है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से न केवल उत्पादन प्रभावित होगा बल्कि फसल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। मौसम विभाग ने बताया कि 3 और 4 अप्रैल को फिर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। यदि दोबारा बारिश और ओलावृष्टि होती है तो किसानों की बची खुची उम्मीदें भी मिट्टी में मिलती हुई नजर आएंगी। हिसार जिले के 40 से अधिक गाँव में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान पहुंचा है। बारिश और ओलावृष्टि से चना, गेहूं और सरसों की फसल में हुए नुकसान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का महत्व जानता हूं। पटवारियों और तहसीलदारों की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सभी प्रभावित जिलों के उपायुक्तों को गिरदावरी करवाने का निर्देश जारी कर दिया है ताकि किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा राशि वितरित की जा सके। गिरदावरी कराने के आदेश में कहा गया है कि सर्वे में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और क्षेत्र के एसडीएम खुद मौके पर जाकर देखें। हरियाणा में सूरजमुखी उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सूरजमुखी के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होने के बाद अब हैफेड ने गलती सुधारते हुए दावा किया है कि सूरजमुखी फसल की सरकारी खरीद 6,540 रुपये प्रति क्विंटल नहीं बल्कि 7,721 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कम भाव पर सूरजमुखी खरीदने के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ तो हैफेड ने आनन फानन में नए भाव का परिपत्र जारी करवाया है। प्रदेश में पहले ही ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और ऊपर से हैफेड जैसी एजेंसियां केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी भी किसानों को नहीं दे रही हैं। हैफेड ने सफाई देते हुए भाव के अंतर को लीपी की गलती बताया है। हैफेड ने कहा कि चालू वर्ष के लिए सूरजमुखी की फसल 7,721 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदी जाएगी। हरियाणा सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सोनीपत जिले के सिविल अस्पताल में 2 नई कंट्रास्ट बाथ मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन मशीनों को जल्द ही उपचार कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इस आधुनिक मशीन के आने से दर्द, सूजन और चोटों से जख्मी मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। कंट्रास्ट बाथ मशीन एक प्रकार की फिजियोथेरेपी की तकनीक है जिसमें गर्म और ठंडे पानी का बारी बारी से इस्तेमाल किया जाता है। इससे शरीर के प्रभावित हिस्सों में रक्त संचार बेहतर होता है और सूजन कम होती है। इस थेरेपी से मौज, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों के दर्द और खेलकूद के दौरान आने वाली चोटों से जल्द राहत मिलती हुई नजर आएगी। सरकारी अस्पताल में इलाज होने से समय और पैसा दोनों की बचत होगी। इन मशीनों के शुरू होने से खासतौर पर ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी विभाग के मरीजों को बड़ा फायदा होगा। यह मशीन खिलाड़ियों, बुजुर्गों और गठिया से पीड़ित मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। नई सुविधाओं के जुड़ने से न केवल सोनीपत बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी फायदा पहुंचेगा। जो भी युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक शानदार मौका आया है। बता दें कि हरियाणा के 6 जिलों और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के युवाओं को अग्निवीर बनने का एक और अवसर दिया गया है। अगर आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो युवा किसी वजह से अब तक अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए भारतीय सेना ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इसे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला के साथ साथ चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थियों के साथ हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह शानदार मौका अहम भूमिका रखता है। यदि किसी अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन में समस्या होती है तो भर्ती कार्यालय मुख्यालय अम्बाला में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार अब 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि जिले में निरंतर बढ़ती आबादी, कृषि कनेक्शन और छोटी औद्योगिक इकाइयों के बढ़ते बिजली लोड को देखते हुए बिजली निगम ने एक पहल की शुरुआत की है। दरअसल बिजली निगम ने यहां बढ़ती हुई बिजली मांग और बार बार आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 8 नए 33 केवी के सब स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से 3 सब स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है जबकि अन्य पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। बिजली निगम की इस परियोजना के अनुसार जिले के गाँव बेवड़, गोमला, मोड़ी, सागरपुर, गोद, बाघोत और डालनवास
बैरावास और भारत नगर में ये नए 33 केवी के सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन नए सब स्टेशन से आसपास के गांवों को लाभ मिलेगा और लोड का विभाजन होगा, जिससे फॉल्ट की घटनाएं भी कम होंगी। हरियाणा सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार निरंतर नए प्रयास कर रही है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सके। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि एवं बागवानी अधिकारियों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्ट्रॉबेरी, नींबू, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट की पैदावार के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करके क्लस्टर विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नए क्लस्टर विकसित किए जाएं, जहां किसानों को प्राकृतिक खाद बनाने का प्रशिक्षण मिले। जिन क्लस्टरों में किसान प्राकृतिक खेती अपनाते हैं और वहां उम्मीद से कम उत्पादन रहता है, तो ऐसे क्लस्टर वाले किसानों के नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मिट्टी और जलवायु के अनुसार क्लस्टर आधारित खेती मॉडल विकसित किया जाए। जिन फलों की बाजार में मांग और लाभकारी मूल्य ज्यादा है, उसका उत्पादन बढ़ाना समय की आवश्यकता है। सीएम ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि नरमा, कपास, सरसों, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दलहनी फसलों की नई संकर एवं अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की जाएं। ऐसे बीजों और पौधों के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो ओलावृष्टि, जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को सहन कर सके। हरियाणा में पानी के बिल को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जल उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देने के उद्देश्य से डिजिटल बिलिंग व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था को अप्रैल के अंतिम दिनों तक लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार जैसे ही पानी का बिल जनरेट होगा, उपभोक्ताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाए गए नंबर पर तुरंत SMS आएगा। व्हाट्सएप के जरिए एक लिंक भी भेजा जाएगा, जिस पर क्लिक करके उपभोक्ता अपना बिल देख सकेंगे और इसी लिंक के माध्यम से बिल का भुगतान भी किया जा सकेगा। इससे लोगों को बिल के लिए लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल की अंतिम तिथि नजदीक आने पर उपभोक्ताओं को रिमाइंडर मैसेज और फोन कॉल के जरिए भी सूचना दी जाएगी, ताकि समय पर भुगतान संभव हो सके। जिन लोगों को ऑनलाइन भुगतान करने में दिक्कत है, वे ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से ही अपना नंबर अपडेट नहीं करवाया है। उपभोक्ताओं को सलाह है कि जल्द से जल्द अपना नंबर अपडेट करवाएं, ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न न हो। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। ऐसे वरिष्ठ बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उनकी सालाना फैमिली इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, वे इस योजना का मुफ्त यानी फ्री में लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों को सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, उनमें फैमिली ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने का स्वयं घोषणा पत्र तथा पिछले 3 सालों में योजना का लाभ नहीं लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा का निवासी और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक को पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। इस योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती संविदा आधार पर होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। वार्ड बॉय, PTI, सह मैट्रन महिलाओं के लिए TGT अंग्रेजी, TGT हिंदी व संस्कृत, TGT सामान्य विज्ञान, TGT गणित, आर्ट मास्टर, मेस मैनेजर, बैंड मास्टर व काउंसलर के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। आवेदकों को फीस का भुगतान 500 रुपए के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कराना होगा, जो कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रिंसिपल के पक्ष में देय होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, वार्ड बॉय, मेस मैनेजर व बैंड मास्टर के लिए 18 वर्ष है। अधिकतम आयु 35 वर्ष है। वार्ड बॉय, मेस मैनेजर व बैंड मास्टर के लिए 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ग्रुप C के क्लर्क व स्टेनोटाइपिस्ट के 257 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस भर्ती के माध्यम से क्लर्क के 234 और स्टेनोटाइपिस्ट के 23 पदों को भरा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर पाएंगे। चयनित उम्मीदवारों के वेतनमान की बात करें तो क्लर्क पद के लिए लेवल 2 और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए लेवल 3 तय किया गया है।
नियुक्ति होने के बाद हर महीने शुरुआती वेतन तकरीबन 50,000 रुपये होगा। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी 1 से 1.5 महीने के अंदर लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट आयोजित किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से जरूर जांच कर लें। वर्तमान में चंडीगढ़ प्रशासन में क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लगभग 1100 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 500 से 600 पद खाली हैं। कई पदों पर फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2026 के लिए खेल नर्सरियों की सूची को लागू कर दिया है। इसमें सबसे अधिक नर्सरी राज्य के हिसार जिले को आवंटित हुई है और इनकी संख्या 136 रही। पूरे हरियाणा की बात करें तो कुल 1247 खेल नर्सरियों का वितरण हुआ है। हिसार के बाद दूसरा नंबर जींद जिले का है, जहां 134 खेल नर्सरियां आवंटित हुई है। हिसार जिले में लगभग सभी मुख्य खेलों की नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जिसमें बेसबॉल, ताइक्वांडो, नेटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, वुशु, आर्चरी और क्रिकेट शामिल है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर होगा। प्रत्येक नर्सरी में 25 नियमित खिलाड़ियों के साथ साथ 10 खिलाड़ियों को वेटिंग सूची में भी रखा जाएगा। नर्सरी में चुने गए खिलाड़ियों को अंडर 14 वर्ग में 1500 रुपये और अंडर 19 वर्ग में 2000 रुपये प्रति माह राशि दी जाएगी। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक और बड़े घोटालों की परतों से पर्दा उठने वाला है। प्रदेश के बहुचर्चित वर्क स्लिप घोटाले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कई IAS, HCS और विभागीय तकनीकी अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिरना तय है। ये घोटाला मुख्य रूप से नगर निगमों, नगर परिषदों और विकास विभागों में किए गए छोटे बड़े निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ है। नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी काम के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इस घोटाले में वर्क स्लिप का सहारा लेकर नियमों को ताक पर रखा गया। करोड़ों रुपए के काम टुकड़ों में बांटकर वर्क स्लिप के जरिए चहेते ठेकेदारों को दिए गए, ताकि बड़ी टेंडर प्रक्रिया से बचा जा सके। जांच में संकेत मिले हैं कि कई क्षेत्रों में काम सिर्फ कागजों पर हुआ, वर्क स्लिप जारी हुई और भुगतान भी हो गया, लेकिन धरातल पर एक ईंट तक नहीं लगी। एक ही काम के लिए दो बार वर्क स्लिप जारी कर सरकारी खजाने को दोहरा चूना लगाया गया है। सूत्रों की माने तो इस घोटाले की जांच केवल निचले स्तर के क्लर्कों या फिर जूनियर इंजीनियरों यानी JE तक सीमित नहीं रहेगी। जांच का घेरा नगर आयुक्तों यानी कमिश्नर्स, कार्यकारी अभियंताओं यानी एक्शन और कुछ रिटायर्ड अधिकारियों तक भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO इस मामले की खुद निगरानी कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा। सेंसेक्स अपने दिन के निचले स्तर से 1773 अंक चढ़कर बंद हुआ। सुबह भारी दबाव के साथ खुला और गिरकर 71,545 के स्तर पर पहुंच गया। बाद में बाजार में खरीदारी आई और ये 185 अंक चढ़कर 73,320 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 22,182 का निचला स्तर बनाने के बाद 531 अंकों की रिकवरी दिखाई दी और ये 34 अंक चढ़कर 22,713 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में निफ्टी के IT और रियल्टी इंडेक्स सबसे अधिक चढ़े। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग के बीच सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 4,245 रुपए घटकर 1,47,000 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 12,023 रुपए घटकर 2,28,000 रुपए पर रह गई। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,33,284 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा आज गुड फ्राइडे होने के कारण भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।